गाइस आप लोग देख सकते हो मेरे हाथ में काफी ज्यादा पैसा है जो कि कुवैती दीनार है। तो मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ कुवैत में जितने भी भाई हमारे लोग आजाद वीजा पे काम करने आना चाहते हैं ना, उनको काफी ज्यादा पैसा मिलता है। और कौन सा ऐसा वीजा है 2023 में, अगर आप लोग कुवैत में आना चाहते हो ना, तो आप लोग को कौन सी वीजा पे आना चाहिए मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। जैसा कि आप लोग देख चुके हो आजाद वीजा सब बहुत ही ज्यादा नाम लेती हैं। तो यहाँ पे हमारे भाई लोग काफी ज्यादा आजाद वीजा पे काम करते हैं। तो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आज एक मंथ में यानी कि एक महीना में आजाद वीजा पे अगर आप लोग आते हो कितना पैसा ज्यादा से ज्यादा कमा सकते हो, यानी कि पर मंथली, यानी कि आप लोग कितना पैसा कमा सकते हो, यानी कि लाखों में 70,000 80,000 या 1 लाख या 1 लाख से ऊपर कमा सकते हो। तो आप लोग को क्या काम करना है, इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखना है ताकि आप लोग के बीच कोई भी डाउट न रह जाए। जैसा कि बहुत से भाई लोग बोलते हैं कि भाई हमको 20 नंबर वीजा पे आना चाहिए, या हमको 22 नंबर वीजा पे आना चाहिए, या हमको 18 नंबर वीजा पे आना चाहिए, यानी कि काफी ज्यादा उनके मन में डाउट रहता है। तो आज मैं आप लोग को कंप्लीट पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं ताकि आप लोग के बीच अभी से कोई भी डाउट ना रह जाए, ताकि आप लोग कुवैत में आओ। इसी तरह देख सकते हो यार, यही पैसा के लिए हमारे भाई लोग काफी तरसते रहते हैं। इंडिया में उनको जॉब नहीं रहती है, अगर वो लोग इंडिया में जॉब करते हैं तो उनको उतना पैसा नहीं मिल पाता। लेकिन यहाँ पे एक नॉर्मल सा बंदा, यानी कि एक बिना यानी गवार, यानी कि गवार में इसलिए इस वर्ड को यूज कर रहा हूँ, सॉरी बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे जो पढ़े लिखे नहीं है, यानी कि उसको गवार ही बोलते हैं ना। जैसे कि अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं, यानी कि अगर मैं 5 क्लास पास हूँ, 4 क्लास पास हूँ, तो इनको हम गिनती में नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे उसी को पढ़ा लिखा जोड़ते हैं जो हाई स्कूल प्लस इंटरमीडिएट प्लस यानी कि ग्रेजुएशन लेवल का हो, तो उनको पढ़ा लिखा बोलते हैं। यानी कि उनको इंग्लिश वगैरह आ रही है। इंग्लिश वगैरह अगर नहीं आ रही है तो आप लोग काफी ज्यादा एक्सपर्ट होते हो अरबी सीखने के लिए। तो मैं ज्यादातर देखता हूँ कि यहाँ पे वही बंदे ज्यादा अरबी सीख पाते हैं जल्द से जल्द, यानी कि 3-4 महीने के अंदर में, जो बंदे काफी ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, क्योंकि उनका माइंड काफी तेजी से काम करता है। तो आज मैं आप लोग को चीज बता देता हूँ कि जो आजाद का वीजा होता है सबसे बेस्ट होता है कि नहीं होता है। अगर आप लोग इस वीजा पे आते हो तो आप लोग को कितना मंथली सैलरी मिलेगी। बहुत से भाई लोग यहाँ पे हैं आजाद वीजा पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी लाइफ खराब है। और बहुत से भाई लोग हमारे ऐसे हैं जो आजाद वीजा पे काम कर रहे हैं, काफी ज्यादा उनकी लाइफ अच्छी हो चुकी है। और बहुत से ऐसे भाई लोग हैं जो आजाद वीजा पे काम कर यहाँ पे उनको सैलरी कभी 140 दिनार, कभी 130 दिनार, कभी 150 दिनार, कभी 170 दिनार। वहीं पे आप बात कर लेते हैं, बहुत से भाई लोग हमारे हैं जो आजाद वीजा पे काम करते हैं, वो महीने में यानी कि लगभग कमाते हैं 1 लाख रुपया, 1.25 लाख रुपया, यानी कि इतना पैसा कमाते हैं ना। आप लोग को जब मैं बताऊंगा ना, आपके होश यानी उड़ जाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आजाद वीजा है, तो आराम से बात करेंगे यहाँ पे। आज जल्दी बल्दी बात नहीं करेंगे ना, धीरे धीरे बात करेंगे ताकि आप लोग को पॉइंट समझ में आए। अच्छा, आजाद जो वीजा होता है वो वीजा किस कैटेगरी में आता है और इसको हम किस आर्टिकल में रखा गया, यानी कि कुवैत का जो वीजा होता है 3 तरह के वीजा होता है। अगर आप लोग इस वीजा पे आओगे तो इसको ये नाम देंगे, आर्टिकल देंगे। अगर आप लोग इस वीजा पे आओगे तो आप लोग को इस नाम पे दिया जाएगा। तो आज मैं आप लोग को पूरा जितनी कैटेगरी है पूरा मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैटेगरी वाली की। आजाद वीजा के बाद यानी कि जो आजाद वीजा होता है उसके बारे में थोड़ा लेट में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो 20 नंबर का वीजा होता है और जो 18 नंबर का वीजा होता है, जो 22 नंबर का वीजा होता है। 3 कैटेगरी में बांटा गया है। लेकिन पैसा कौन कमाता है, सबसे बड़ा बात यही आता है। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है जो आज की टॉपिक है, जो आज की वीडियो में आपको मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कुवैत में यहाँ पे 1 साल नहीं 6 साल से काम कर रहा हूँ। आप लोग को पता नहीं होगा, क्योंकि मैं जब यहाँ पे आया था, मैं 2016 में आया था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे काफी ज्यादा मुझे सीरियस है, काफी ज्यादा यहाँ के बारे में मुझे पता है। कंपनी में, कुवैत हाउस में, मजरा के बारे में, वज़ारत दाखिलिया के बारे में, तो काफी ज्यादा मुझे यहाँ पे पता है। और एक वीजा और होता है 17 नंबर का वीजा होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो 17 नंबर का वीजा होता है उसको बोलते हैं वजारा का वीजा, यानी कि अंग्रेजी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मिनिस्ट्री का वीजा। अगर आप लोग 2023 में या 2022 में काम कर रहे हो 17 नंबर वीजा पे, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो ना, आप लोग को पता हो जाएगा कि जो 17 नंबर का वीजा होता है ना, वो कहीं पे ट्रांसफर नहीं होता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है। और आप लोग को अगर ये नहीं है तो आप लोग जब कुवैत में आना 17 नंबर वीजा पे, तो आप लोग को पता चल जाएगा। जब भी आप लोग का वीजा 17 नंबर का रहेगा ना, जैसे कि ये वीजा क्या होता है, हॉस्पिटल में काम करने के लिए होता है, मदरसा में काम करने के लिए होता है, और स्कूल में काम करने के लिए होता है, यानी कि बड़ी बड़ी पोस्ट में काम करने के लिए होता है। और मेरा दोस्त यहाँ पे एक मसर का रहने वाला है, वो यहाँ पे काम करता है, हवल्ली में जाता है। वहाँ पे जैसे कि कोई स्कूल है, मदरसा है, वहाँ पे साफ सफाई करता है। फिर उसके बाद कंपनी में यहाँ पे आता है मेरे साथ, यहाँ पे रात के टाइम पार्ट टाइम करता है, यानी कि 180 दिनार यहाँ पे कमाता है। प्लस मदरसा में कितना कमाता है, 350 दिनार। महीना में वो 450 दिनार तक कमा लेता है। अगर उसको ओवर टाइम मिल जाएगा ना,
तो उसको 500 दिनार तक सैलरी उसकी मिल सकती है। मैं कोई भी झूठ वगैरह नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको पूरा रियलिटी के तौर पर बता रहा हूँ। आप लोग को अगर विश्वास नहीं हो रहा तो आप लोग वीडियो को यहीं पे खत्म करके जा सकते हो, लेकिन मैं जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा मैं सच्चाई के तौर पर बताने वाला हूँ। मैं पूरा आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे किस किस तरीके से भाई लोग पैसा कमाते हैं। और यहाँ पे काफी भाई लोग ऐसे हैं जो आजाद वीजा पे आते हैं, उनको यानी कि काम नहीं मिल पाता है। आजाद वीजा क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ सही। उसको आर्टिकल 20 में रखा गया, यानी कि अशरीन नंबर पे। अशरीन किसको बोलते हैं? अरबी में अशरीन बोलते हैं और हमारे हिंदी लैंग्वेज में बोलते हैं 20 नंबर और आर्टिकल 20। तो इसको आर्टिकल 20 रकम इसको बोलते हैं। रकम यानी कि नंबर में रखा गया है। कुवैत का जो वीजा होता है और जो 20 नंबर का वीजा होता है ना, उसको हम आजाद वीजा बोलते हैं, उसको हम खादिम वीजा बोलते हैं। खादिम वीजा इसलिए रखा गया है ना क्योंकि कुवैती के घर में यानी खिदमत करने के लिए, खिदमत यानी कि उसकी देखभाल। और हमारे भाई लोग यहाँ पे आते हैं, गाड़ी वगैरह भी चलाते हैं आजाद वीजा पर। उनका वीजा यहाँ पे जब 3 साल पुराने हो जाएंगे ना, उसको ड्राइवर की वीजा में चेंज हो जाएगा। अभी यहाँ पे 2 साल पहले कानून आया था, अगर आप लोग को यहाँ पे 3 साल हो जाता है या 2-2.5 साल हो जाता है, 2.5 साल, तो आप लोग इजिली अपना वीजा जो है, जो 20 नंबर का वीजा है, आप लोग आराम से ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन जो आजाद वीजा पे यहाँ पे काफी ज्यादा लोग, यानी कि लाखों लोग, काफी ज्यादा यार, मैं आपको बताना चाहता हूँ लगभग 10 से 15 लाख लोग यहाँ पे बाहर पे काम करते हैं और उनको प्रॉब्लम भी हो जाती है, यहाँ तक कि उनको पुलिस भी पकड़ लेती है। तो क्या कर सकती है, नसीब का खेल है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि आजाद वीजा इसलिए रखा गया है, ये लोग कुवैती के अंडर में अकामा लगवाते हैं। और कहीं कहीं पे ऐसा भी है ना, ये लोग कुवैती घर में काम भी करते हैं, कोई बात नहीं, 20 नंबर का वीजा होता है। और हमारे बहुत से भाई लोग यहाँ पे हैं जो कुवैती घर में काम करते हैं। और वो लोग, जैसे कि आजाद वीजा है, कुवैती चाहे तो उनको छोड़ सकता है बाहर पे काम करने, लेकिन उनको कुवैती से काफी ज्यादा प्यार हो गया है। कुवैती भी उनको अच्छा सैलरी दे रहा है। इस वजह से ये लोग क्या सोचते हैं कि भाई हम यहाँ पे 10 साल से रुके हुए हैं, अब क्यों इज्जत खराब करने को, अब क्यों बोलने को हम बाहर पे जाएं। तो वहां पे कुवैती कम उनको सैलरी दे रहा है, प्लस उनको रूम दे रहा है। जब वो घर जाते हैं ना तो उनको काफी ज्यादा पैसा भी देता है, टिप वगैरह भी देता है। तो कंपनी में भी इसी तरह होता है। लेकिन अभी 2023 में काफी ज्यादा थोड़ा यानी काफी ज्यादा नहीं, थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि जो बंदा कंपनी में काम करता है ना, उनको बस कंपनी का वीजा होना चाहिए, यानी कि 18 नंबर का वीजा होना चाहिए। 20 नंबर का वीजा आज के 6 साल पहले, 7 साल पहले ये लोग क्या काम करते थे ना कंपनी में, जहाँ पे आर्मी लोग की जरूरत रहती थी, ये लोग कैसे भी रख लेते थे। 20 नंबर का वीजा है और जिनके पास सिविल आईडी भी नहीं है, जिनके पास अकामा भी नहीं है, वीजा भी नहीं है, ये लोग कुवैत में रख लेते थे। लेकिन आज यहाँ पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है, काफी ज्यादा, यानी कि चेकिंग वगैरह चलती रहती है यहाँ पे बल्दिया की और सून वाले ऑफिस की, जो यहाँ पे चेकिंग चलती रहती है। तो कंपनी में भी यहाँ पे थोड़ा, यानी कि ये देखते हैं कि अच्छा किस नंबर का वीजा है, अगर ट्रांसफर हो जाएगा तो हम यहाँ पे रख लेंगे। तो अगर आपका वीजा 18 नंबर वीजा है, आप लोग कंपनी में आराम से जॉब पा सकते हो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी। यहाँ पे मैं देखता हूँ काफी ज्यादा, यानी फरमानिया, खेतान, महबूला, हसावी और भी जगह बड़ा एरिया है, ये लोग, हमारे भाई लोग आजाद वीजा पे काम करते हैं और महीने में अच्छा खासा पैसा कमाते हैं यार। और अगर आप लोग आजाद वीजा पे आना चाहते हो ना, तो बात कर लेते हैं कितना पैसा लगेगा आजाद वीजा को पाने के लिए, कितना पैसा लगता है। और सबसे बेस्ट वीजा जो होता है आजाद वीजा 2023 में माना गया है। और यहाँ पे क्योंकि ये लोग इतना ज्यादा खुश रहते हैं ना, क्योंकि ये लोग बाहर पे अकामा लगाते हैं। सबसे पहली बात मैं बात कर ले रहा हूँ, ये लोग बाहर पे अकामा लगवाते हैं, जो सही मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। जो हमारे भाई लोग जिस तरीके से काम करते हैं, यूपी वाले, आपको यूपी वाले देखने को मिलेगा, प्लस आपको आंध्रा वाले देखने को मिलेगा और केरला वाले मिलेगा। और बहुत से ऐसा स्टेट है, कलकत्ता हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया, पूरा अंडर में आता है। तो ये लोग क्या काम करते हैं, काफी लोग ऐसे हैं, सब लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो ये लोग कुवैती को पैसा दे देते हैं, यानी कि कितना पैसा देते हैं मुझे पता नहीं है। तो ये लोग क्या काम करते हैं, मैं बस आपको सच्चाई बता रहा हूँ, कुवैत की सच्चाई क्या है और किस किस तरीके से कुवैती पैसा लेते हैं ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ये लोग भाई लोग खराब करती हैं। भाई ये पैसा ले लीजिए थोड़ा, हम बाहर पे काम करेंगे, हमको थोड़ा अच्छा मिल जाएगा पैसा। तो ये लोग पैसा दे देते हैं, 300 दिनार 400 दिनार पैसा दे देते हैं। फिर उसके बाद कुवैती भी उनको बोलता है ठीक है जाइए आप बाहर पे काम कीजिए, जब कुछ प्रॉब्लम होगी, जैसे कि पुलिस वगैरह पकड़ेगा और कुछ पकड़ेगा, तो हम आ सकते हैं। यानी कि 100% हम सिक्योर नहीं, यानी कि हम श्योर नहीं है। अगर हम 100% श्योर रहेंगे ना, तो हम आपको बताएंगे, यानी कि कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम आपको हेल्प करने के लिए आएंगे, क्योंकि वो पैसा लिया रहता है ना, क्योंकि ये पैसा लिया रहता है, क्योंकि इसी पैसे के लिए सब लोग आते हैं कुवैत में काम करने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग कंपनी का वीजा पाना चाहते हो, अगर आप लोग कंपनी के वीजा पे आना चाहते हो ना, आप लोग आइए। लेकिन अगर आप लोग कुवैत का आजाद वीजा पाना चाहते हो तो कितना पैसा लगेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो वीजा निकलता है ना, ये कुवैती निकालता है आजाद वीजा, उसको बोलते हैं खादिम वीजा, जैसा कि मैंने आप लोग को वीडियो की स्टार्टिंग बताया था। और ये यानी कि पैसा क्या, उसमें टिकट का पैसा लगता है, प्लस इसमें कुछ स्टंपिंग का पैसा, यानी कि कुल मिला जुला के 2000-3000 रुपया, यानी कुवैती दिनार लगभग 15 से 20 दिनार लगता है, बस इतना ही लगता है।
लेकिन जो यहाँ पे बंदा रहता है ना, जैसे कि अभी मैं बात कर लेता हूँ, अभी मैं इंडिया हूँ और बस मैं आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे बताना चाहता हूँ, एक मिसाल बताना चाहता हूँ कि अभी मैं इंडिया हूँ और मेरा वीजा निकलने को है और मेरा कोई दोस्त रहता है, कोई फलाने फलाने यानी कि जोड़ सकते हैं। तो मैं उसको बोला कि मुझे आज़ाद वीजा चाहिए, तो भी आज़ाद वीजा जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि 2000 से लेकर 4000 तक, वो भी टिकट का पैसा, वो टिकट वगैरह जो लगता है ना, जब भी आप लोग को वीजा मिलेगा उसमें कुछ लेवल रहेगा, तो वही सब रहता है। बाकी 1 रुपये की कापी लगती है हमारे इंडिया में, जो सिंपल लैंग्वेज बोलते हैं, जो A4 पेपर होता है ना, इसमें कापी का पेपर होता है, उसमें पूरा ऑटोमेटिक प्रिंट होकर आ जाता है वीजा। और उसमें कुछ मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ टिकट वगैरह लगता है, स्टम्प वगैरह लगता है, जो कि वजारे की तरफ से जो यहाँ के शेख हैं तो उनकी कुछ साइन वगैरह होती है, ऑटोमेटिक की साइन होती है जब वीजा निकलता है तो उस टाइम। तो ये लोग क्या काम करते हैं, जो यहाँ पे भाई लोग रहते हैं, जब उनको कोई वीजा देता है ना तो उसको बोलता है ठीक है हमारा आदमी आ जाएगा 2 महीने के अंदर में, तो यहीं पे ये लोग का दिल खराब हो जाता है, यहीं पे ये लोग का यानी कि ईमान खराब हो जाता है। तो देखते हैं आज़ाद वीजा है, और आज़ाद वीजा को लेने के लिए यहाँ पे यानी कि काफ़ी भाई लोग परेशान होते हैं। और जो भाई इंडिया में है उनको क्या पता, वो तो बोलेगा कि भाई हमारा आज़ाद वीजा आ रहा है, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इनके साथ इतना गलत हो जाता है ना, आप लोग जान नहीं सकते हो। ये यार 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया ऐसे दे देते हैं जो कुवैत में बंदा रहता है। अब जान सकते हो 4000 का वीजा, वो भी 2 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया ये लोग पैसा दे देते हैं। और वो बेचारे इतने गरीब होते हैं, यानी कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, कुछ बंदे ऐसे हैं जिनका पैसा होता है, और कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनके पास यानी कि खाने के लिए पैसा नहीं है। इस वजह से ये लोग कुवैत आना चाहते हैं, लेकिन वो लोग क्या काम करते हैं, कैसे भी उधार लेकर बैंक से और दोस्त यार से, फैमिली रिलेटिव जो भी रहते हैं, उनके खाला फूफू नानी नाना और भी रिश्तेदार रहते हैं, कैसे भी पैसा इकट्ठा करके 25,000 40,000 30,000 और उनको वादा कर कर कुवैत आ जाते हैं। उनको क्या पता कि भाई इस वीजा में कितना कम पैसा लगा है ना, अगर उन सुन लेंगे ना तो पक्का बेहोश हो जाएंगे। मैं आपको 100% नहीं 101% बताना चाहता हूँ, इतना कम पैसा लगता है ना आज़ाद वीजा। जो आज़ाद वीजा होता है और जो कुवैती का ट्रैवल वीजा होता है ना, यानी कि पैसा शून्य के बराबर लगता है। यार ये क्या बात होती है, यार लोग इतना पैसा लेते हैं। जब मैं देखता हूँ कि हमारे भाई लोग इतना पैसा लगा कर कुवैत में आ रहे हैं, और क्या कर सकते हैं यार, क्योंकि बीच में चोर लोग होते हैं। और मैं आप हमेशा अपनी वीडियो के थ्रू आप लोग को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ कि प्लीज यार आप लोग कभी भी पैसा देकर मत कुवैत आइए। अगर आप लोग को पैसा देना है ना, थोड़ा मोड़ा पैसा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे लालच काफी ज्यादा बुरी बला होती है। जो आपका वीजा निकालता है ना, वही भाई आपको पैर में टिंगारी मारता है, यानी कि कुल्हाड़ी मारता है। आप लोग को पता नहीं होता है, जब आप लोग कुवैत में आ जाते हो, जब आप लोग यहाँ पे 1 साल 2 साल 3 साल हो जाते हैं ना, जब भी आप लोग किसी दूसरे भाई वगैरह का वीजा निकालते हो, जब आप यहाँ पर आकर खुद काम करते हो, जब आपको अरबी पता हो जाती है, जब आप कुवैती से कम्युनिकेट कर सकते हो, जब आप लोग कुवैती को अच्छे से बात कर सकते हो, उनको लैंग्वेज उनको पता हो जाती है आपकी जो अरबी वगैरह होती है, तो आप उनको पूछ सकते हो कि बाबा हमारा जो वीजा निकला था क्या 3 लाख रुपए का निकला था, वो बंदा मुझे 3 लाख रुपया लिया है और मैं काफी ज्यादा प्रॉब्लम में हो गया था। यहाँ पे मैं जब कुवैत आया था तो मैंने 2 साल तक पूरा अपना कर्ज वगैरह चुकाया था इंडिया में, अपने रिश्तेदार वगैरह को जितना भी पैसा लिया था सभी को मैंने पैसा दिया था, और यहाँ पे आकर काफी ज्यादा मुझे बहुत ही बुरा हालत हो गई थी। तो भाई जब भी आप लोग आए, एक बार अपने कफिल को, यानी कि इंग्लिश अगर आपको आ रही है तो प्लीज यार मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, अपने कफिल को बोल दीजिए कि ये फलाना बंदा मुझे इतना पैसा लिया है। तो उसमें आप लोग को पैसा रिटर्न होने के चांसेस यानी कि 100% नहीं बोल सकती हैं, उसमें 70% तो ऐसा है कि आप लोग को पैसा मिलने का चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि वो बंदा आपको पैसा दे सकता है, क्योंकि आप कुवैत आ चुके हो, आपको वो बंदा कुछ उखाड़ नहीं सकता है। बहुत क्या काम करेगा, आपका रिश्तेदार रहेगा या फलाना कुछ भी रहेगा, बहुत क्या काम करेगा, उससे झगड़ा हो जाएगी, बस इतना ही रहेगा। झगड़ा यानी कि मारपीट नहीं होगी, क्योंकि कुवैत में मारपीट कोई बंदा नहीं करता है, क्योंकि मारपीट यहाँ पे काफी ज्यादा बुरा माना गया है। तो बहुत क्या करेगा, आपको झगड़ा करेगा, बात नहीं करेगा। और बस आप लोग अपने कफिल से अंडर में रहिए, उनकी बात मानिए, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। तो गाइस एक बार आए कुवैत में, आप लोग को इंग्लिश अगर आ रही है अच्छी बात है, नहीं आ रही है थोड़ा सब्र रखिए, 1 महीना 2 महीने 4 महीना, आप लोग को तो अरबी आएगी नहीं, 3 महीना 4 महीने तक कुछ भी नहीं आएगी। लेकिन अगर आप लोग कुवैत हाउस में काम करने के लिए आओगे ना, आप लोग को अरबी फटाफट आ जाएगी, यानी कि 2-3 महीने के अंदर में आप लोग एक नॉर्मल सी अरबी बोल सकते हो। लेकिन उसी कंपेयर में अगर कोई बंदा हमारे इंडिया का कंपनी में काम करने आएगा ना, उनको वही सीखने में कम से कम 1 से 1.5 साल लग जाएगा। लेकिन अगर आप लोग 2023 में आते हो कुवैत हाउस में एक आजाद वीजा पे काम करने के लिए, तो आप लोग को कम से कम 3 महीने के अंदर में एक नॉर्मल सी अरबी आ जाएगी। फिर उसके बाद आप लोग अपने कफिल को, अपने मामा को, यानी कि कफिल को जो बीवी होती है उनको हम लोग यहाँ पे मामा बोलते हैं, क्योंकि मामा यानी कि एक सिंपल सी लैंग्वेज है, जैसे कि हम मामा यानी कि अम्मा, अम्मा हमारे इंडिया में बोलते हैं ना, तो यहाँ पे एक नॉर्मल सी लैंग्वेज है। यहाँ पे हर कोई मामा बोलता है, चाहे जवान हो चाहे बुढ़ी हो कुछ भी हो, तो यहाँ पे मामा बोलते हैं। तो उनको बोलो कि हम यहाँ पे आए थे इतना पैसा लगा करके, आपने इतना पैसा वीजा निकालने में इतना लगा है, तो अब प्लीज हमको रिटर्न कीजिए, नहीं तो हम इंडिया जाएंगे। जब उनको ऐसा ऐसा बताओगे ना, तो पक्का वो गारंटी है आपको पैसा दिलवा सकते हैं। तो अब चलिए बात कर लेते हैं, अब जो बंदे यहाँ पे बाहर पे काम करते हैं, यानी कि आजाद वीजा लेकर आते हैं, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ
अगर आप लोग आजाद वीजा लेकर आते हो और अगर आप लोग को बाहर पे कहीं काम करना है कंपनी वगैरह में, या आप लोग को बाहर पे अपना खुद का काम करना है, तो कितना कमा सकते हो मैक्सिमम और मिनिमम। सबसे पहले बात कर लेते हैं मिनिमम। और यहाँ पे कुछ कुछ गलतियां हैं जो आप लोग को काफी ज्यादा सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, काफी ज्यादा आप लोग को अलर्ट होना पड़ेगा। तो गलतियां क्या है मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। प्लीज यार इस वीडियो बने रहें, वीडियो को छोड़ के जाना मत, क्योंकि वीडियो जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेगी ना काफी ज्यादा यानी कि रुचि वाली होगी, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वाली होने वाली है। क्योंकि हमारे भाई लोग को इसके बारे में जानकारी होती नहीं है और यहाँ पर आकर वो गलती कर देते हैं। और मुझे यहाँ पे पता है कौन कौन सी गलती करते हैं। बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि आप लोग ये गलती मत करो, क्योंकि जो गलती कर दोगे ना आप लोग पछताओगे, आप लोग का कुछ होना जाना रहेगा नहीं। आप लोग बाद में बोलोगे भाई हमने कहीं पे वीडियो देखी नहीं, बाद में क्या करोगे कमेंट बॉक्स में जाकर गाली वगैरह दोगे, भाई आपने पहले क्यों नहीं बताया। हम तो यार तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग को वीडियो पूरा फुल देख लेना है ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। तो चलिए बात करते हैं आप लोग मिनिमम कितना पैसा कमा सकते हो और अपर लिमिट इसमें है कि नहीं है। कोई भी अपर लिमिट नहीं है, आप लोग को बस मैं इतना कहना चाहता हूँ मिनिमम कितना पैसा कमा सकते हो। जैसे कि मान लेते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं, दो कैटेगरी होती है, एक में पैसा लगा कर आते हो, एक में पैसा लगा कर नहीं आते। जो आजाद वीजा होता है उसको हम खादिम वीजा भी बोलते हैं, प्लस उनको हम खादिम वीजा प्लस आजाद वीजा प्लस उसको बोलते हैं 20 नंबर का वीजा। जैसे कि जब भी आप लोग कुवैत में काम करने निकलोगे ना, अभी मैं थोड़ा रुक जाता हूँ, जो मिनिमम कितना पैसा मिलेगा तो यहाँ पे आप लोग को पूछ सकते हैं आपको दोस्त यार। यहाँ पे जैसे कि जब भी आप लोग की छुट्टी रहेगी ना, जैसे कि जुमा की छुट्टी रहती है, आप लोग दोस्त यार को मिलने जाओगे तो आप लोग के काफी ज्यादा यहाँ पे दोस्त हो सकते हैं। जैसे कि आप लोग का कोई एक दोस्त है तो एक से दो दोस्त, दो से चार दोस्त हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे एक मुर्गा पड़ता है सिटी, तो यहाँ पे हमारे भाई लोग यूपी वाले और आंध्रा वाले और केरला वाले मद्रास वाले आते हैं, तो उनकी काफी ज्यादा दोस्ती यारी रहती है। तो आपस में बात करते हैं कि आपका वीजा कहाँ का है, आप कहाँ पे काम करते हो, तो ऐसे पूछ सकते हैं कि आपका वीजा का नंबर कितना है, 20 नंबर, 18 नंबर और 22 नंबर, 17 नंबर, तो आपको पूछ सकते हैं। तो गाइस अगर आप लोग का 20 नंबर वीजा है ना, आप लोग उसको समझना कि खादिम वीजा, क्योंकि हमारे भाई लोग यहाँ पे आते हैं 10-10 साल काम करते रहते हैं, 20-20 साल काम करते रहते हैं, उनको पता नहीं होता है कि ये 20 नंबर का वीजा क्या होता है। भाई जब भी आप लोग आओगे ना आपको सिविल आईडी मिलेगी, उसमें पीछे लिखा रहेगा, पहले आपका नाम लिखा रहेगा प्लस पासपोर्ट नंबर लिखा रहेगा प्लस आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा रहेगा, उसमें कब पासपोर्ट खत्म है और यानी कि सिविल आईडी कब खत्म है सॉरी, और पीछे उसमें आपका कफिल का नाम लिखा रहेगा, उसमें आपका ब्लड ग्रुप लिखा रहेगा और उसमें लिखा रहेगा आर्टिकल 20 मादा कितना उसमें लिखा रहता है अरबी वगैरह में, और आपको प्लस में उसमें बारकोड लिखा रहेगा, बारकोड पूरा रहेगा आपका पासपोर्ट सिविल आईडी का पूरा, और उसमें आपको क्या मिलेगा और उसमें कुछ कुछ चीज और होती है, कफिल का मोबाइल नंबर होता है, तो ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम आपको हो आप लोग इजिली यानी कि उसको कॉल कर सकते हो, और अगर कुछ और ज्यादा प्रॉब्लम हो गई तो सिविल आईडी तो है ही है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं जो मिनिमम सैलरी आपको कितनी मिलेगी। मिनिमम सैलरी की बात करते हैं गाइस, जो मिनिमम सैलरी होती है ना इसमें आपको 160 दिनार 170 दिनार पर मंथ आप कमा सकते हो। तो आप लोग अगर कुवैत हाउस में काम करोगे ना, ज्यादा से ज्यादा आपका कफील कितना देगा, जैसे कि अगर आप लोग ड्राइवर हो आप लोग को ज्यादा से ज्यादा 160 दिनार देगा, उससे ज्यादा 100% नहीं देगा, क्योंकि कुवैती हाउस में जो खादिम वीजा वाले होते हैं, और मैं यहाँ पे देखता हूँ कितने बंदे 17 साल से 18 साल से काम करते हैं, उनकी सैलरी कितनी है 160 दिनार 170 दिनार। लेकिन यहीं पे अगर आप लोग खादिम वीजा पे काम करोगे, ड्राइवरी करोगे ना, इसमें कई कैटेगरी होती है। मैं आज बस आप लोग को 2 कैटेगरी यहाँ पे लेने वाला हूँ, बाकी मैं आपको दूसरे टाइम बताने वाला हूँ। इसमें एक कैटेगरी होती है ड्राइवर वाली, एक यहाँ पे होती है काम करने वाली। अगर आप लोग यहाँ पे आप लोग पढ़ लिख कर आते हो आजाद वीजा लेकर, यानी कि हमारे भाई लोग क्या बोलते हैं ना कि अगर हम आजाद वीजा पर आ रहे हैं तो हमको यहाँ पे काम कैसे मिलेगा। मान लेते हैं अगर हमको कुवैती हाउस में नहीं काम करना है, कफीली घर में नहीं काम करना है, और हम चाहते हैं कि यहाँ पे कोई कंपनी आकर ज्वाइन कर लें और यहाँ पे हम यहाँ पे 10 साल 5 साल काम करें, तो यहाँ पे हम कैसे काम करेंगे। तो आज मैं आप लोग को पूरा लाइव प्रूफ एग्जांपल बताने वाला हूँ, यानी कि आप लोग को लाइव प्रूफ एग्जांपल देने वाला हूँ। और अभी जल्दी ही एक कंपनी यहाँ पे है, मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं लेने वाला, बस ये प्राइवेसी है। तो यहाँ पे एक हमारे आंध्रा के भाई हैं और एम करके है, नाम नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि भाई अगर वो वीडियो देखेंगे तो मुझे प्रॉब्लम होगी। बोला कि भाई मेरा नाम क्यों लिया, क्योंकि सबके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, लेकिन उनके माइंड सेट ऐसा होता है भाई क्यों ऐसा बोला। तो भाई यहाँ पे आए थे हेल्पर के काम करने के लिए, और हमारे आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, यानी कि हमारे इंडिया स्टेट पड़ता है AKP, तो वहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ पे आए थे, एक कंपनी है, तो वहाँ पे काम कर रहे थे हेल्पर के तौर पर, सामान उठा रहे थे, बोझ उठा रहे थे, यानी कि बोझ एक बोझ सामान उठाना, ये हेल्पर का काम जो होता है ना नॉर्मल सा, ये उठाओ वो उठाओ। तो यहाँ पे उनको जब टैलेंट देखा, यहाँ के जो CEO हैं, जो यहाँ का मैनेजर है, उनका टैलेंट देखा, ये बंदा इस काम के लिए बना ही नहीं है, सामान उठाने के लिए बना ही नहीं है, और यहाँ पे ये आजाद वीजा पे काम कर रहा था कंपनी में। तो जब उसको देखा कि ये बंदा काफी ज्यादा टैलेंटेड है और ये पढ़ा लिखा है,
एक बार की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे कंपनी में एक बार सामान आया था, काफी ज्यादा सामान आया था, यानी कि आपको बताना चाहता हूँ पूरी गाड़ी फुल करके सामान आया था। और जो कंपनी का मैनेजर था और सुपरवाइजर थे, ये लोग सामान को काउंट कर रहे थे। फिर से ये बंदा गया वहां पे, तो बोला कि मुझे काउंट करना आता है, मुझे थोड़ा पढ़ाई लिखाई आती है। ये नहीं बताया कि मैं काफी ज्यादा टैलेंटेड हूँ, क्योंकि कोई भी बंदा आपको नहीं बताएगा कि मैं काफी ज्यादा टैलेंटेड हूँ, वो तो अपने अंदर से टैलेंटेड होता है ना, ऊपर से नहीं दिखता है। तो गया वहां पे, एक गाड़ी सामान आया था, यानी कि उसमें था जूस और प्लस मिल्क था। तो उसको पूरा काउंट करके इन्वेंट्री करके, यानी कि इन्वेंट्री करके कंप्यूटर में सिस्टम में अपडेट करना था। तो गाड़ी सामान उतारा, वो लोग पैलेट बोलते हैं, यहाँ पे लकड़ी वगैरह का पैलेट होता है। तो पैलेट में पूरा सामान था, किस किस क्वालिटी का है, यानी कि 4-5 क्वालिटी का था पूरा क्वालिटी का, यानी कि एक पैलेट में 3 क्वालिटी, दूसरे पैलेट में 4 क्वालिटी, यानी कि पूरा डिफरेंट डिफरेंट था। तो ये बंदा गया वहां पे, फिर अपने सुपरवाइजर को बोला कि मैं अभी फ्री हूँ, क्या मैं इनकी हेल्प कर सकता हूँ। तो सुपरवाइजर काफी खुश हो गया। खुश क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो सीईओ का पूरा बात मानेगा ना। सीईओ भी सामने था, सीईओ भी सामने वहां पे पूरा देख रहा था, चेक कर रहा था किस सामान को कैसे, और उनके पास पूरी पेपर था, यानी कि पूरी बिल थी। तो ये सामान इतना आया है, पूरा उसमें लिखा रहता है। तो ये बंदा वहां पे जब गया गैस, तो एक आजाद वीजा पे आया था, और सैलरी इसकी कितनी थी जब हेल्पर में काम कर रहा था, 140 दिनार से लेकर शायद 170 दिनार थी, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता है, 160 दिनार तक लगभग थी। 140 दिनार से कम नहीं थी, उससे ज्यादा थी, क्योंकि हेल्पर में यहाँ भी 160 दिनार मिलता है, प्लस आप लोग को यहाँ पे रूम भी मिलता है। तो जब यहाँ पे आया था, तो उनको ऐसे काम 4 महीना 5 महीना ऐसे काम किया। फिर उसके बाद मैंने देखा कि ये बंदा जब वहां पे गया, सामान जब ट्रक से आया था, तो पूरा गाड़ी यहाँ पे एक 4 क्लिप बोलती है, 4 क्लिप ने उनको पूरा सामान उतारा। तो जितना लगभग 20 से 25 पैलेट था, एक पैलेट में 1000 आइटम था, यानी कि क्वांटिटी मतलब कि कितना ज्यादा पीस था। एक पैलेट में 1000, आप लोग जोड़ सकते हो, 20 पैलेट में कितना हो जाएगा, 1000 प्लस 20, यानी कि काफी ज्यादा हो जाएगा यार, मुझको बोल नहीं सकता हूँ। 2 लाख आइटम हो जाएगा, 20,000 प्लस 2 लाख ऐसे हो जाएगा, 1000 ऐसे करके। तो आप लोग जान सकते हो, ये बंदा गया। अगर ये लोग इन्वेंट्री करते, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग अगर पढ़ लिख कर आओगे ना, और पढ़े लिख में और बिना पढ़े लिखे में जमीन और आसमान का फर्क होता है गाइस, आप लोग को पता नहीं है। क्योंकि यहाँ पे मान लेते हैं अगर आप लोग पढ़े लिखे नहीं हो और आप लोग आ जाते हो, तो आप लोग को पैसा मिल जाएगा, लेकिन कहीं पे दिमाग लगाने की बारी आएगी ना, कहीं पे ठाट यानी कि सोचने की बारी आएगी ना, आप लोग सोल्यूशन नहीं निकाल पाओगे। क्योंकि यहाँ पे सोल्यूशन अगर आप लोग निकाल लेते हो ना, अगर आप लोग इनके कोयती के माइंड के साथ खेल जाते हो ना, यानी कि खेलने का मतलब ये है कि उनको प्रॉब्लम से दूर कर सकते हो। जैसे कि कोई प्रॉब्लम है, कोयती नहीं हल कर पा रहा है, यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, अगर आपने उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, आप लोग बैठे बैठे पैसा कमाओगे, प्लस आप लोग को कुर्सी दे देंगे, आप लोग को कंप्यूटर दे देंगे, यानी कि आप लोग को काफी ज्यादा यहाँ पे सहल हो जाएगा काम करना, आप लोग को पैसा ही पैसा मिलेगा गाइस। मैं आप लोग को पूरा सच्चाई बता रहा हूँ, आप लोग को कोई भी झूठ वगैरह नहीं है। अगर आप लोग इनको प्रॉब्लम को दूर कर दिया ना, जैसे कि यहाँ पे ये भाई काम कर रहा था और बोला, सर कैन आई चेक द पेपर, हाउ मेनी क्वांटिटी यू हैव। तो बोला ठीक है, यू आर की बोला कि उसको मैं बस आपको हिंदी बताना चाहता हूँ, क्योंकि इंग्लिश में बात कर रहा था। सबसे अच्छी बात यह थी कि, और उनको अरबी अभी थोड़ा थोड़ा आ रही है, क्योंकि अभी बंदा नया है और हमारे इंडिया से आया था अभी यहाँ पे जस्ट, यानी कि 1 साल या 1.5 साल बंदा यहाँ पे आया है, लगभग 2021 के लास्ट में आया था, यानी कि 2022 आने वाला था। तो अभी जल्द ही यहाँ पे लगभग 3-4 महीने यहाँ पे सामान आया, तो अभी इसका प्रमोशन हो गया है। तो प्रमोशन की वजह से किस वजह से हुआ और सैलरी कितनी हुई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो गाइस जब इस सामान को, यानी कि अगर कोई लोग सामान को ये लोग ऐड करते, यानी कि हिसाब करते, यानी कि कितना क्वांटिटी है, तो कम से कम 3 से 4 घंटा लगता। लेकिन यहीं पे हमारे भाई ने एक बहादुरी, यानी कि हमारे इंडिया का नाम रोशन किया। ये बंदा गया, पहले देखा कि एक पैलेट में 3 क्वांटिटी है, ठीक है, इसने लिखा ABC, यानी कि एक की जो क्वांटिटी है 40 है, यानी कि ये ऐसे करके 300 क्वांटिटी 300 क्वांटिटी 300 क्वांटिटी, मान लेते हैं एक प्लेट में 900 क्वांटिटी है, तो पूरा 3 डिफरेंट है। उसने लिख दिया ABC, तो A लिखा, A आइटम का नंबर कितना है 100, B का 100, C का 100। मैं वहां पे खड़ा हुआ था, क्योंकि मैं वहां पे गया था, यानी कि वहां पे साथी में रहता है, साथी में काम करता है, लेकिन उसकी पोस्ट अलग है, मेरी पोस्ट अलग है। तो वहां पे गया, फिर उसके बाद देखा कि 100 इसी तरह 20 पैलेट था, वहां पे देखा अच्छा यहाँ पे CDE, उसने पूरा अलग अलग लिखा। CD हम बाद में उसको ऐड कर देता, बाद में टोटल करके कितना आइटम होता CDE। तो C वाले में कितना आइटम है, D वाले में कितना आइटम है, 40। और उसके बाद ABCDEFG, यानी कि पूरा उन्होंने, यानी कि पूरा माइंड के साथ पूरा अच्छे से उन्होंने पूरा इन्वेंट्री कर इन्वेंट्री का मतलब ये होता है ना, आप लोग को गाइस पता होना चाहिए हिसाब, जो मैं आप लोग को सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूँ। इन्वेंट्री यहाँ पे महीना होती है। अगर आप लोग यहाँ पे काम करने के लिए
स्टोर में आओगे ना, आप लोग को पता हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दूध की कंपनी होती है, जूस की कंपनी होती है, पानी की कंपनी होती है, कार्टून की कंपनी होती है, स्टोर का काम होता है। और स्टोर यानी कि यहाँ पे स्टोर कीपर का काम होता है, जैसे कि कार्टून वगैरह होता है। और यहाँ पे बड़ा बड़ा माल होता है, टाइड की कंपनी होती है, काफी बड़ी बड़ी टाइड, जैसे कि ये बाहर कंट्री से टाइड आता है, यानी कि ये बहरीन से, कतर से, सऊदीया से, दुबई से, मस्कत से और भी जगह से यहाँ पे सामान आता है। तो इनका स्टोर होता है। तो ये लोग क्या काम करते हैं ना, अपने स्टोर में रखवाते हैं। फिर ये लोग महीना में कितना सामान जा रहा है, महीने के एंड में यानी कि 30 से 31 तारीख के बीच में, जब उनका महीने का लास्ट डे होएगा ना, उसी दिन ये लोग हिसाब करेंगे। यानी कि 3-4 बंदे आएंगे, पूरा हिसाब करेंगे। और फिर उसके बाद ये लोग पूरा महीने का कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, ये लोग कंप्यूटर में अपडेट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं अभी रुकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो भाई की बात छूट गई थी। तो ये भाई ने 1 से सवा घंटे में, यानी कि लगभग 60 मिनट, यानी कि 85 मिनट में, यानी कि सवा घंटे के अंदर में ये भाई ने पूरा इन्वेंट्री कर कंप्लीट कर दिया। इतनी अच्छी बात है भाई, ताली बजाना बनता है ना, क्योंकि हमारे भाई ने कमाल किया। और मैं वहां पे खड़ा था, मैंने बोला कि भाई वाह, क्या काम कर दिया आपने। मैंने पहली बार उसका टैलेंट देखा था। आज के पहले मैं उसको हेल्पर के तौर पर देख रहा था, लेकिन उसी के दिन के बाद मैंने उसको हेल्पर नहीं, एज ए ह्यूमन टैलेंटेड स्किल बंदा मैंने उसको देखा। क्योंकि उसमें इतना ज्यादा जानकारी थी, उसके अंदर इतना ज्यादा स्किल थी, उसके अंदर इतना ज्यादा माइंड की पावर थी। यानी कि सभी के अंदर होती है, मेरे अंदर, आपके अंदर, सभी के अंदर होती है। लेकिन उस काम को कितनी आसानी से किया। बाद में उसका मैनेजर उसको बुलाया ऑफिस में, तो मैं ऑफिस में तो नहीं गया, क्योंकि सिगरेट में बात चलती रहती है ना। यहाँ पे जब कोई बंदे को अलग से बुलाएंगे ना, वो लोग क्या बोलेंगे, जब भी सैलरी बढ़ेगी, जब भी कुछ होगा ना, वो लोग क्या बोलेंगे ना, आपको ये बात किसी को नहीं बतानी है। जो आपका बॉस रहेगा वो आपको हमेशा बोलेगा कि ये बात आपको किसी को नहीं बतानी है। तो ऑफिस में गया, लगभग शाम के 3:30 या 4 बजे की बात थी। और बाद में ऑफिस में गया, मुझे पता है, क्योंकि मेरा दोस्त था पक्का, वो तो मुझे 100% यहाँ पे मुझे शेयर करेगा। वो ऑफिस में मैनेजर उसको कुछ भी बोले, तो फिर वो रूम में आया, मुझे बताया कि भाई मेरा प्रमोशन हो गया है। जो मैं हेल्पर का काम कर रहा था, आज मुझे यहाँ पे, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बंदा आजाद वीजा पे अभी भी यहाँ पे काम कर रहा है, लाखों में पैसा कमा रहा है। और उनको डेली नहीं, हफ्ता में 3 दिन ओवर टाइम मिलता है, यानी कि 3 दिन ओवर टाइम करता है। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि सैलरी इसकी पक्की पक्की कितनी है, लाखों में तो कमा रहा है। यानी कि आपको, अगर आप लोग काम करना इंडिया से कुवैत में आना चाहते हो, तो आपको कितना पैसा मिल सकता है। जिस तरीके से भाई ने अपना दिमाग लगाकर, दिमाग दौड़ाकर यहाँ पे पैसा कमाया है। तो गाइस, अगर आप लोग कुवैत में आओगे इसी तरीके से, जिस तरीके से भाई ने पैसा कमाया है ना, अगर आप लोग कमाओगे ना, तो भाई आपको गजब हो जाएगा। और यहाँ पे भाई को सैलरी मिली है, लगभग 340 दिनार सैलरी है। और पहले के अंदर थी 160 दिनार या 140 दिनार थी, और 360 दिनार सैलरी या ऐसे कुछ बताया मुझे, 360 या 340 ऐसे बताया मुझे। और बोला कि महीने में लगभग 8 से 10 दिन ओवर टाइम रहेगा। ओवर टाइम में पैसा क्या रहता है ना, अगर आपकी सैलरी एक दिन में 5 दिनार बन रही है, बस मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग ने एक दिन ओवर टाइम किया ना, उसको आपको डबल मिलेगा, यानी कि 10 दिनार। तो भाई अगर यहाँ पे वो 10 दिन काम करेगा महीने में, तो उसको कितना मिलेगा, 10 टाइम में 100 दिनार प्लस 360 दिनार, कितना हो गया, 400, यानी कि 60 दिनार ऐसे कुछ हो जाएगा। 360 प्लस 100, तो आप लोग जोड़ सकते हो। आप लोग की मैथमेटिक काफी यार तेज होगी, मुझसे भी अच्छी होगी। तो 460 दिनार ऐसे भाई कमा सकता है यहाँ पे। आज के जमाने में बैठे बैठे कुर्सी पे, सुबह में जाता है 8 बजे, फिर शाम को 3 बजे ड्यूटी इनकी खत्म हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे अभी रमजान चल रहा है, और रमजान की वजह से ड्यूटी काफी कम है, 5 से 6 घंटा ड्यूटी रहती है। और भाई लोग आराम से काम करते हैं, और महीना में अच्छा खासा पैसा कमाते हैं गाइस। आप लोग को पता नहीं है, लेकिन आप लोग को क्या है, आप लोग सोचते हो कि भाई हम कुवैत में जाएंगे, बिना मेहनत किए, बिना दिमाग लगाए, बिना कुछ किए हम लोग यहाँ पे पैसा कमा लेंगे। तो ऐसा नहीं होता है भाई, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। इसी वजह से मैं आप लोग को कहता हूँ कि अगर आप लोग को कुवैत में आना है, थोड़ा पढ़ लिख कर आइए, किसी भी काम में आइए। आजाद वीजा छोड़ दीजिए, आप लोग कोई भी काम में आइए, थोड़ा पढ़ लिख कर आइए। लेकिन हमारे भाई लोग को क्या रहता है, उनको जल्दी रहती है, और ये लोग बस जल्दी के चक्कर में कुवैत आ जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जब काम करने की बारी आती है, ये लोग पछताते हैं कि भाई यहाँ पे मैं तो आके फंस गया हूँ, यहाँ पे मुझे कफिल अच्छे सैलरी नहीं दे रहा है, यहाँ पे कंपनी मुझे प्रॉब्लम कर रही है, यहाँ पे मेरी लाइफ खराब हो चुकी है, मेरा नसीब यहाँ पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम में चल रहा है। लेकिन अब यहीं पे बात कर ले दूसरी तरफ, अगर आप लोग कुवैत में आराम से आते हो, पूरे पेशेंस के साथ आते हो, पूरे सब्र के साथ आते हो, और आप लोग सोचते हो कि भाई हम थोड़ा पढ़ लिख कर जाते हैं, थोड़ा इंग्लिश का कुछ कोर्स कर लेते हैं, और यहाँ तक कि हाई स्कूल इंटर पढ़ लेते हैं, अगर हमको इंडिया में जॉब मिल गई तो बहुत ही अच्छा है, नहीं मिलेगी तो कुवैत तो है ही है, वहां पे हम जाकर अच्छा खासा काम कर सकते हैं। मान लेते हैं अगर हम यहाँ पे हेल्पर में आते हैं, तो हेल्पर में हम यहाँ पर आकर दिमाग लगाकर अपने पोस्टों को हम प्रमोशन भी करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बस आपको हेल्पर में, यहाँ पे उसी बंदों को हेल्पर में रखा जाता है जो बंदा कम पढ़ा लिखा होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो बंदे पढ़े लिखे हैं वो हेल्पर काम नहीं करते हैं,
करते हैं। लेकिन जो बंदे काफी तेज वाले होते हैं, काफी ज्यादा उनका माइंड चलता है, प्लस उनको कंप्यूटर के बारे में जानकारी होती है, जैसे कि मैंने आपको भाई के एग्जांपल की तरह बताया, ये भाई सामान बोझ उठाते थे, यानी कि जो गाड़ी वगैरह में सामान लोड करो, सामान आया निकालो, ये काम करते थे यार। लेकिन ये भाई की किस्मत एक दिन के अंदर में चेंज हो गई, क्योंकि अगर वहां पे सामान ना आता, अगर ये भाई सामान को हिसाब ना करते, इन्वेंट्री ना करते, कफील ने उनको ना देखता, अगर कफील उनको ना देखता, यानी कि ये जो इनका मैनेजर है, सीईओ है, यानी कि जो कंपनी का चेयरमैन है, अगर ये ना देखता तो हो सकता आज ये भाई सामान उठाते, बोझ ही उठाते। लेकिन इनका किस्मत अच्छी थी। अगर यहीं पे बात कर लेते हैं किस्मत इनकी खराब थी या सामान उठा रहे थे इनकी किस्मत खराब थी, ये भाई इस पॉइंट से नहीं देख रहे थे। वो सोच रहे थे कि भाई हमको घर में पैसा भेजना है, हमको पैसे की जरूरत है, कोई बात नहीं, हम सामान उठा लेंगे, हम अपना पूरा काम कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं मेरे भाई लोग, अगर आप लोग आते हो आजाद वीजा छोड़कर, यानी कि अगर आप लोग आजाद वीजा में आना है तो आप लोग कम से कम पैसा में आ सकते हो और ज्यादा ज्यादा पैसा में आ सकते हो। लेकिन मेरी बात एक बीच में छूट गई थी, यानी कि मिनिमम कितना कमा सकते हो, 160 दिनार। लेकिन जो मैक्सिमम, मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा खराब है, तो मैक्सिमम कितना कमा सकते हो, मैक्सिमम आप लोग कमा सकते हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ यार 1 लाख रुपया तो कमा सकते हो 100%, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। लेकिन आपका किस्मत प्लस आपका टैलेंट प्लस आपका स्किल्स प्लस आपका यानी कि दिमाग काफी अच्छा, काफी तेजी से काम करना चाहिए। तो अगर आप लोग का दिमाग, आपकी स्किल्स, आपका यानी कि थॉट प्रोसेस काफी अच्छे तरीके से काम करेगा और यहाँ पे जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर लेगा, तो यहाँ पे यार आप लोग को पैसा देने की यार कोई भी यार कंजूसी नहीं करेगा। क्योंकि कंपनी में क्या रहता है ना, लोग यार देखते हैं ये बंदा क्या क्या काम कर रहा है, कितना हेल्प कर रहा है, किस किस तरीके से कंपनी को फायदा करा रहा है। तो यहाँ पे कंपनी में क्या रहता है ना, अगर आप लोग यहाँ पे एक काम होता है जैसे कि शिपमेंट, क्या होता है, एक कंपनी में एक कार्गो सिस्टम होता है। अगर आप लोग जितने ज्यादा कस्टमर लाओगे ना, आपको सैलरी तो मिलेगी महीना में 500 दिनार 600 दिनार। अगर आप लोग कस्टमर को ज्यादा लाओगे कंपनी में, कंपनी को फायदा कराओगे, तो कंपनी आपको पर मंथ, यानी कि पर मंथ हो जोड़ सकते हो, उसको 2 महीना में जोड़ सकते हो, उसको 3 महीना में जोड़ सकते हो कि आपका कमीशन मिलता है। तो कमीशन यानी कि क्या रहता है ना, आपको एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है क्योंकि आपने कंपनी को ज्यादा फायदा कराया है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, देखता हूँ कि बहुत से भाई हमारे हैं जो आजाद वीजा में काम करते हैं और वो लोग कंपनी को क्या काम करते हैं ना, कस्टमर को लाते हैं, सामान लाते हैं, ये लोग भिजवाते हैं कतर में, ओमान में, मस्कत में, सऊदीया में, यहाँ तक कि डीएचएल के द्वारा जाता है अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कैलिफोर्निया और भी कंट्री ऐसी हैं जो जाता है सामान वगैरह, टी शर्ट वगैरह पूरा जाता रहता है। तो मैं देखता हूँ कि यार ये लोग किस किस तरीके से, हमारे भाई लोग इंडिया से कुवैत में आए हैं और यहाँ पर दिमाग दौड़ा कर ये लोग यार सैलरी तो कमा ही रहे हैं, सैलरी तो उनको मिल ही रही है, लगभग 40,000 50,000 तो मिल ही रही है और उनको कमीशन भी इतना ज्यादा मिल रहा है, सैलरी का डबल मिल रहा है क्योंकि कस्टमर भी उनको कमीशन दे रहा है प्लस उनको कंपनी भी कमीशन दे रही है। तो सबसे बड़ा सीक्रेट क्या होता है आजाद वीजा में, जैसे कि जब आप लोग कस्टमर पकड़ोगे ना, जैसे कि कोई कुवैती हो गया, कोई अरबी हो गया, कोई लेबनानी हो गया, कोई सूरानी हो गया, कोई भी सूरी हो गया, कोई भी फिलिस्तीनी हो गया, तो यहाँ पे क्या रहता है ना, ये लोग सामान भेजते हैं, जैसे कि कंपनी होती है और ये लोग क्या सोचते हैं ना कि हम अपने कस्टमर को पूरा सामान भेजें, गिफ्ट करें। तो मैं आप लोग को बस एग्जांपल की तरह बताना चाहता हूँ, जैसे कि मेरे पास ये एक कोट है और ये कोट को भेजना मुझे अमेरिका के लिए, तो अभी मैं कस्टमर हूँ और अभी कोई मेरा एक, जैसे कि जो काम कराते हैं ना, अगर वो मुझे पकड़ लिया अच्छे से, बोलेगा कि मैं आपके कोड को एकदम पूरी सेफ्टी के साथ, पूरा यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ 100% आपको पोस्ट कराऊंगा, आपको कहाँ भेजना है, एग्जाम्पल तौर पर अमेरिका, डीएचएल के द्वारा, किसी भी यानी कि कोई भी सर्विस के द्वारा, तो ये लोग भेज देते हैं। बाद में कस्टमर क्या बोलेगा ना, अगर आपने हमारा सामान अच्छे से भेजवा दिया हम आपको कमीशन देंगे, लेकिन हम आपको कंपनी में नहीं बताएंगे कि हम आपको कमीशन दे रहे हैं क्योंकि कंपनी आप तो दे ही रही है। तो यहाँ पे इतना पैसा कमा लेते हैं यार, आजाद वीजा पे ऐसे लोग हैं इतना पैसा कमाते हैं ना, आप लोग का होश है ना उड़ जाएगा, दंग हो जाएगा। तो हमारे भाई लोग बहुत ऐसे हैं जिनको यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उनको जॉब नहीं मिल रही है क्योंकि वो लोग काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट जोन में अपने हैं। कंफर्ट जोन या क्या बोलते हैं ना, वो लोग क्या सोचते हैं कि यार हम बस कहीं पे काम करें, महीना में 60-70 हज़ार रुपया मिल जाए और बस हमको थोड़ा मोड़ा काम करें, फिर उसके बाद रूम पे जाएं, हम सोएं, घर बात करें, बस इतना ही रहे। लेकिन अभी कुवैत में यार काफ़ी ज़्यादा लोग चालाक हो चुके हैं, जो कुवैती लोग होते हैं और जो मसरी लोग होते हैं, उनको पता हो गया कि यार कुवैत में अब यहाँ पे जितने भी बंदे आए उनको काम कराया जाए, दबा के काम लिया जाए। और पहले क्या रहता था, आज के 10 साल पहले यहाँ पे यार बंदे को 16 के सैलरी देते थे। अब बंदा यहाँ पे कुवैत में है, ठीक है, ड्यूटी पे है, काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, कोई देखने वाला नहीं मिलता था। आज मैं अपनी बात कर लेता हूँ, जब मैं यहाँ पे आया था 2016 में, तो यार इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ पे हम लोग बैठे बैठे रहते थे, दोस्त यार थे, बात करो, टेलीफोन बात करो। जैसे कि भाई यहाँ पे रमजान चल रहा है तो हम लोग बैठे थे
सो जाओ यार, ड्यूटी के टाइम सो जाओ, ड्यूटी पे सो जाओ, कहीं पे किनारे साइड में मिले तो सो जाओ। तो कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन आज 2023 में काम लगा दिया, इतना हालत खराब कर दिया यार, ये लोग क्या बताएं बात। क्योंकि सबको पता हो चुका है, क्योंकि इंडिया में जॉब नहीं है, इंडिया में सबको पैसा की जरूरत है। अगर यहाँ पे बंदा काम करने के लिए आना चाहता है ना, इनको काम लिया जाए, ये काम करेगा, उनको पता है ये बंदा अगर काम नहीं करेगा तो भाग के जाएगा नहीं कहीं। इनको जितना काम होता ले लो अच्छे से। तो यहाँ पे बंदा हमारा रगड़ता रहता है, मेहनत करता रहता है। अब ये पहले जैसा नहीं है। अगर आप लोग 2023 में आजाद वीजा पे आना चाहते हो, अगर आप लोग के अंदर पेशेंस है प्लस गुस्सा वगैरह नहीं है। और मैं यहाँ पे एक चीज को ऐड करना चाहता हूँ, हमारे भाई लोग जो न्यू फ्रेशर वाले होते हैं, वो लोग क्या रहता है ना, काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं यार। और मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मुझे काफी ज्यादा गुस्सा तो आता है, लेकिन मैं क्या बोलूँ, क्योंकि जो नया बंदा होता है उनके अंदर काफी ज्यादा हार्मोनल चेंज होते हैं। और क्योंकि शुरू शुरू में उनको गुस्सा होता है और वो लोग मेच्योर नहीं होते हैं। कुवैत में जब आते हैं ना, कुवैत में मेच्योर कौन होता है, जो बंदा 6-7 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है उनको मेच्योर बोलते हैं कि अच्छा इनको काफी ज्यादा नॉलेज है कुवैत के बारे में, और इनको कब गुस्सा करना है कब गुस्सा नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे काफी ज्यादा लोग इमेच्योर भी होते हैं। मेच्योर का मतलब ये होता है ना कि हमें गुस्सा किस पे करना है किस पे नहीं करना है। जैसा कि मैंने आप लोग को एग्जाम्पल थ्रू बताया था पहले ही वीडियो के थ्रू, यहाँ पे बंदा नया आया था कंपनी में काम करने के लिए और काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा था, शुरू शुरू में हंस रहा था, ऐसा लग रहा था कि इससे अच्छा कोई है ही नहीं। तो एक प्रॉब्लम आई कि सामान को पैक करना था, सामान को टूटने ना पाए, तो मैनेजर ने उसको बोला अच्छे से पैक करो, तो उसको यही बात बुरी लगी। उसको इंग्लिश में बोला था, तो क्या सोचा कि ना मैं खराब पैक करता हूँ। तो भाई वहां पे क्या बोलना चाहिए, मैं आप लोग को एक ट्रिक बताता हूँ। अगर आप लोग को कंपनी में 11 साल तक टिकना है, उसमें एक ट्रिक है। अगर आप लोग कुवैत क्या पूरे इंडिया में क्या किसी भी दुनिया में काम करो, आप लोग को ट्रिक आना चाहिए, जरूर सीखना चाहिए। लेकिन मेरे पास थोड़ा एक्सपीरियंस है, इस वजह से मैं आपको दिल से शेयर कर रहा हूँ। तो ये लोग क्या बोले ना, जैसे कि आपको क्या बोले कि आपको ये काम खत्म करना है आज कैसे भी, तो क्या बोलो, ओके सर, इतना ही बोलना है इनको। उनके बाप हो चाहे कुछ भी हो, आपको डरना नहीं है, क्योंकि उनसे डर के नहीं काम करना है। आपको तो पैसा चाहिए ना, बस आपको काम चाहिए। तो क्या काम बोले, ओके सर, क्योंकि उस समय उनका दिमाग काफी ज्यादा गुस्से में होता है, या वो लोग फ्रस्ट्रेशन में होते हैं, क्योंकि मैनेजर का दिमाग हमेशा खराबी होता है, क्योंकि सक्सेस जो होती है हमेशा खराबी होती है। लेकिन दुनिया में अच्छे मैनेजर भी हैं, काफी अच्छे अच्छे लोग भी हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे आपको खराब जब बंदे मिलेंगे ना, तो बोलेंगे ना ये काम खत्म करो, नहीं तो आपको प्रॉब्लम करेंगे। अगर आपको उस समय आपको कुछ भी रिएक्ट नहीं करना है, कुछ भी आपको उनको जवाब नहीं देना है। अगर आप लोग नए हो तो उनको क्या बोलना है, ओके सर आई विल डू इट, नो प्रॉब्लम। अगर आप लोग को अरबी आ रही है, ओके सर मैं कर लूंगा। आपको अरबी में बोलना है, क्या बोलना है, अना शुगुल मुंह मुश्किल है, ऐसा है बोलना है बस। शुगुल मतलब क्या होता है ना, काम। आप लोग को अरबी पे आ जाएगी, आप लोग को डरना नहीं है। आपको यार दिमाग में क्या रहता है ना, हम कुवैत में जाएंगे तो हमको अरबी में प्रॉब्लम होगी, हमको अरबी आएगी नहीं तो हम काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आप लोग धीरे धीरे सीख जाओगे। मैं भी आया था यहाँ पे 2016 में, तो मुझे 2017-2018 लग गया था, यानी कि सीखने में, क्योंकि मुझे थोड़ा अरबी यानी सीखने में प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि मैं थोड़ा हिंदी वगैरह पढ़ा लिखा हूँ। तो जितने भाई लोग हमारे होते हैं उर्दू वगैरह पढ़ लिख कर आते हैं, तो उनको अरबी थोड़ा जल्दी आ जाती है। तो गाइस अगर आप लोग आते हो, आप लोग आइए, आप लोग का वेलकम मेरी तरफ से, और यहाँ पे अच्छा खासा पैसा कमाइए। अब चलिए बात कर लेते हैं जो दूसरी कैटेगरी है। एक 17 नंबर वीजा, उसको बोलते हैं मिनिस्ट्री का वीजा, और एक बोलते हैं 22 नंबर वीजा, उनको बोलते हैं फैमिली वीजा। हाँ, फैमिली वीजा। जो फैमिली वीजा क्या होता है ना, ये लोग अपनी, जैसे कि कोई लड़का है और उसकी एज हो चुकी है 18+, और जब भी उसकी शादी होगी यानी कि 25-26, और अगर यहाँ पे वो अच्छा पैसा कमाएगा ना, तो अपनी फैमिली को बुला सकता है, यानी कि अपनी बीवी वगैरह को बुला सकता है। और यहाँ तक कि अगर उनके बच्चे हो जाते हैं तो अपने बच्चों को अपनी वीजा पर बुला सकता है। और ये लोग क्या काम करते हैं ना, जैसे कि 22 नंबर का वीजा क्या होता है, सबसे अच्छी बात क्या होती है, ये लोग कंपनी के वीजा में हमेशा ट्रांसफर कर सकती हैं, यानी कि सून वीजा में। यहाँ पे कुवैत में क्या कानून है मुझे नहीं पता है, 20 नंबर वीजा को भी करना चाहिए, बहरहाल उनका कानून है। लेकिन अगर ये लोग 20 नंबर वीजा करेंगे ना, काफी ज्यादा अच्छा हो जाता। लेकिन जो 22 नंबर का वीजा होता है, ये लोग आराम से अगर अपनी फैमिली बीवी बच्चों को लाती हैं, और अगर इनको कुछ प्रॉब्लम हो रही, जैसे कि कहीं कहीं पे ऐसा है ना, इनका हस्बैंड जो होता है सैलरी कितनी मिलती है, 200 दिनार, और उनकी बीवी घर में है, यानी कि कुवैत में है, रूम पे है। अगर इनकी बीवी अगर पढ़ी लिखी है, तो अगर कहीं कंपनी में जाती है जैसे कि इंटरव्यू देने के लिए, अगर वहां पे पास हो जाती है, उसकी बीवी भी काम करती है, ये भी काम करता है, तो काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है। क्योंकि अच्छा क्यों होता है ना, आप लोग को बताना चाहता हूँ मैं। इनका रूम कम से कम 150 दिनार पर मंथ होता है, प्लस खाने पीने का, तो इनको लाइफ यानी कि चल जाएगी, बहुत अच्छी नहीं रहेगी। क्योंकि जो नॉर्मल बंदा होता है फैमिली वाला, एक मीडियाकर बंदा बोलते हैं उसको, तो यहाँ पे ज्यादा कमाता है 300 दिनार। लेकिन जब कोई बंदा 300 दिनार कमाता है ना, वो अपनी फैमिली वगैरह को नहीं बुलाता, मैं देखता हूँ। लेकिन जो कमा रहा है, कुछ वजह से बुलाना चाहता है, मैं नहीं जाना चाहता हूँ आगे टिप में,
तो गलत है। क्योंकि यार इतना कम पैसा आप कमा रहे हो, फिर फैमिली बुला रहे हो और आपका रूम 150 दिनार पर मंथ तो आपको पड़ेगा। अब बाद में बोलोगे, कमेंट में लिखोगे ना आप लोग, नहीं भाई 150 क्या 120 दिनार 130 दिनार, कोई बोलेगा भाई 90 दिनार का मिलता है। तो भाई वहां पे आपका रूम क्या, एक रूम में 4 लोग पार्टीशन रहता है, तो क्या फायदा, ऐसी लाइफ फायदा नहीं है। इससे अच्छा है आप लोग पैसा कमाइए ज्यादा से ज्यादा, आप लोग इंडिया जाइए, 1 साल में जाइए या 9 महीने में जाइए, अगर आप लोग की मर्जी है। तो बस मैं उनको इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग का बीवी वगैरह है यहाँ पे, आप लोग अपने बीवी वगैरह को अपने वीजा बुला सकते हो 22 नंबर वीजा से, यानी कि आप लोग ट्रांसफर करा सकते हो। अब चलिए बात कर लेते हैं, ये आजाद वीजा में नहीं आता है। आजाद वीजा ओनली आपको आएगा 20 नंबर वीजा में, आर्टिकल 20 खादिम वीजा जिसको बोलते हैं, कोई घर में काम करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लोग बाहर पे काम करते हैं और उनको प्रॉब्लम ये हो जाती है, पुलिस पकड़ती है। और यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पे हमारे भाई लोग जो आते हैं शुरू में, उनकी किस्मत अगर खराब हो गई, अगर वो लोग पुलिस के हाथ चढ़े, तो उनको यहाँ से जाना ही पड़ेगा। क्योंकि बहुत से भाई लोग यहाँ पे हैं, यहाँ पे अभियान चलाया जाता है, जैसे कि आला फरवरी हो गया, और बीच बीच में चेकिंग चलती रहती है, जैसे कि महबूला में और जलीब और हसावी, यहाँ पे बड़े बड़ी जगह पे जैसे कि चेकिंग चलती रहती है कि कितने भाई लोग हमारे ऐसे हैं जिनके पास सिविल आईडी नहीं है। बहुत से ऐसे हैं, यानी सिविल आईडी के जैसे हमारे इंडिया में आधार कार्ड होता है ना, सेम टू सेम ऐसा होता है। जैसे कि आपके एरिया में आप लोग अगर बांग्लादेश से हो, अगर आप नेपाल से हो ना, आपके गाँव में, आपके यानी कि कंट्री में कुछ ना कुछ होएगा ना एक आईडी के तौर पर, तो यहाँ पे सिविल आईडी होती है, आपको दिखाना पड़ सकता है। अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपको जब भी बुलाएगा, आपको जाना पड़ सकता है, 100% जाना पड़ेगा। आपको पूछेगा बस इतना ही, अपनी सिविल आईडी दिखाइए, और वहाँ पे कहीं के भी हमारे बंदे लोग फंस जाते हैं। तो अगर पुलिस वाला अच्छा है, अगर आपको पकड़ेगा, सिविल आईडी है, और अगर आपका एड्रेस काम वाला नहीं, यानी कि अगर आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हो, आपका एड्रेस भी यहीं का रहना चाहिए, फलाने जगह का नहीं रहना चाहिए, यानी दूसरी जगह का नहीं रहना चाहिए। जैसे अगर आप लोग कुवैत में शौक में काम कर रहे हो, आपका एड्रेस फलाने जगह नहीं, यानी कि महबूला का नहीं रहना चाहिए, सुबहान का नहीं रहना चाहिए, सिटी सेंटर में अगर काम कर रहे हो तो आपका काम सिटी सेंटर का रहना चाहिए। अगर आप लोग कंपनी में काम कर रहे हो तो आप लोग का काम कंपनी का रहना चाहिए। अगर आप लोग कोई हाउस में काम कर रहे हो तो आप लोग का काम कोई हाउस में रहना चाहिए। तो यहाँ पे यही सब देखते हैं। तो गैस अगर आप लोग आना चाहे तो आइए, आप लोग का वेलकम है मेरी तरफ से, ऑल द बेस्ट है। तो चलिए मिलते हैं कल नए टॉपिक, सब तक के लिए बाय बाय। और गैस मैं आप लोग को ये बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे भाई लोग बोलते हैं कि भाई कुवैत में सबसे सस्ता वीजा कौन सा मिलता है, तो यही वीजा सबसे सस्ता मिलता है, और लेकिन यही वीजा सबसे महंगा मिलता है। लोग इसमें दलाली खा जाते हैं, यानी कि पैसा खा जाते हैं दलाली के चक्कर में। तो अगर आप लोग की मर्जी है, आप लोग कम पैसा में आइए। बस मैं इतना आप लोग को अलर्ट करना चाहता हूँ, आप लोग को यार ज़्यादा पैसा वगैरह देना नहीं है, आप लोग कम पैसा में आ सकते हो। लेकिन क्या बताएं, आप लोग की मर्जी है, आप लोग गलत चीज़ों का शिकार हो जाते हो, हमारी वीडियो देखते नहीं हो, और आप लोग गज से पूरा पैसा दे देते हो। 1 लाख रुपया 50,000 फर्स्ट में आप लोग 50,000 देते हो, जब वीजा निकलेगा तो 1.5 लाख। हमारे भाई लोग पास्ट में काफ़ी बड़ी बड़ी गलती कर चुके हैं, मेरे सामने की बात है। जब मैं छोटा था मैं देखता था कि हमारे भाई लोग कुवैत आने के लिए इतना पैसा देते थे ना, उनकी यार लाइफ खराब हो जाती थी। फिर वीजा निकलता था, बाद में फिर पैसा दो, वीजा निकलने से पहले पैसा दो। आप लोग को कभी भी वीजा निकलने के पहले पैसा नहीं देना है। अगर आपको पैसा देने का इतना शौक है, आप लोग अगर पढ़े लिखे हो, आप लोग जिंदगी में पैसा नहीं दोगे, आप लोग फ्री में कुवैत आ जाओगे यार। लेकिन हम क्या बताएं, हमारे भाई लोग हैं जो फ्री के बजाय पैसा देकर आते हैं, वो लोग क्या सोचते हैं, हम पैसा देकर जाएंगे तो हमारी लाइफ यहाँ पे अच्छी रहेगी, हमको यहाँ पे जॉब अच्छी मिलेगी, हम यहाँ पे ज़्यादा पैसा कमाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत से ऐसे बंदे हैं जो कम पैसा में लगा कर आए हैं, ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, और यहाँ पे बहुत से ऐसे बंदे हैं जो ज़्यादा पैसा लगा कर आए हैं, बहुत ही पैसा कम कमा रहे हैं। फ्रिज में आप लोग को ऐसा सामान रखने को मिल सकता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये पूरा अपना पर्सनल सामान होता है, कोई भी कंपनी वगैरह नहीं देती है। लेकिन रमजान में आप लोग को फ्रूट वगैरह दे सकती है कंपनी। देख सकते हो किस किस तरीके से भाई ने यहाँ पे टमाटर हो गया और सामान हो गया अच्छे से रखा है, देख सकते हो आप लोग। यानी कि यहाँ पे क्या रहता है ना, अपना खर्चा प्लस अपना रूम, यानी कि अपना रूम का किराया। और यहाँ पे एक बात और होती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये देख सकते हो ना, जो एसी लगाई गई है, जब ये एसी ख़राब होगी ना भाई, हमारा पैसा लगेगा, कंपनी का पैसा नहीं लगेगा। यानी कि जो भाई लोग यहाँ पे एक रूम में 3 लोग 4 लोग रहते हैं, जैसे कि ये छोटा सा रूम है ना, यहाँ पे 2 बंदे 3 बंदे रहते हैं। तो अभी यहाँ पे एक बंदा सफ़र गया है और उसका सामान पूरा देख सकते हो यहाँ पे रखा गया है, और कुछ सामान इन्होंने यहाँ पे अपना कपड़ा वगैरह रखा है, और जो दूसरा बंदा है ना, अपना कपड़ा यहाँ पे नीचे रखा 1-2 में, और यहाँ पे कुछ सामान रखा गया है, और यहाँ पे अपना कपड़ा रखा है। यानी कि काफ़ी ज़्यादा सामान होता है। और यहाँ पे AC का रिमोट भी होता है, क्योंकि भाई
इतनी प्रॉब्लम होती है ना यार, इतना पैसा लॉस हो जाता है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब कोई बंदा सफ़र जाता है जैसे कि इंडिया जाता है ना, तो ये रूम का पैसा, ये देख सकते हो रूम काफ़ी छोटा है, यानी ये बोल सकते हैं यार लगभग 10 से 12 मीटर का रूम आएगा। और ये रूम का किराया 1 महीने का 140 दिनार है, आप लोग जान सकते हो। और कुछ डिस्काउंट वगैरह भी लगता है। तो यहाँ पे 3 बंदे 4 बंदे एक रूम में रह सकते हैं, लेकिन इस रूम में 2 बंदे हैं। और आप लोग जान सकते हो काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है। और यहाँ पे भाई ने किस किस तरीके से यार, इनकी लाइफ ऐसी होती है गाइस। अगर आप लोग कुवैत में आना चाहते हो, आप लोग को ये सब देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी होते हैं भाई लोग। और घर की याद भी आती है, अकेले खाना बनाओ, अकेले बर्तन साफ़ करो, पतीली वगैरह रखो। देख सकते हो यहाँ पे खाना अकेले बनाना पड़ता है यार। और यहाँ पे तेल है, और यहाँ पे मैं आपको चीज़ दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे मसाला वगैरह पूरा भाई ने रखा है अच्छे से। और यहाँ पे कभी कभी घर की तो याद आती है यार, अब क्या करें, क्योंकि थोड़ा पैसा कमाने के लिए हमको अपना घर बार सब कुछ छोड़ना पड़ता है, तो इतना तो करना पड़ सकता है ना भाई। और यहाँ पे देख सकते हो एक ही रूम में देख सकते हो जहाँ पे भाई सोता है, एकदम बगल में ही देख सकते हो यहाँ पे उनका बेड है। और यहाँ पे प्याज है, यानी कि काफ़ी कम जगह में, यानी कि किस किस तरीके से भाई लोग हमारे रहते हैं, आप लोग इतना जान सकते हो यार। और इतना ही प्रॉब्लम होती है गैस। तो काफ़ी ज़्यादा रोना भी आ जाता है यार, क्योंकि ये सब देख के। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो स्टैंडर्ड लेवल के रूम में रहते हैं भाई, उनकी बात छोड़ देते हैं। लेकिन हमारे जो गरीब जैसे हैं और जो गांव वगैरह से बिलोंग करते हैं, वो लोग इस तरीके से रहते हैं। और आप लोग को बताना चाहता हूँ, लाइट वगैरह भी कभी कभी मसला रहता है, ख़राब हो जाती है। तो गर्मी दिन में अगर ऐसी ख़राब हो गई तो भाई सोना क्या, रहना भी नहीं आता, क्योंकि गर्मी में मौत हो जाएगी, यानी कि मर जाएंगे, इतनी गर्मी पड़ती है यहाँ पे। अगर एसी नहीं है तो हम लोग तत्काल यहाँ पे फ़ोन करते हैं, एसी वाले का नंबर भी है, आके 30 दिन 40 दिन लेकर जाता है साला। 5 मिनट के अंदर में 10 मिनट के अंदर में गैस डालेगा, थोड़ा सफाई करेगा, और इसी तरह यहाँ पे रहता है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे अलविदा कहना चाहता हूँ गैस। अगर आप लोग वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मैं तहे दिल से आप लोग को शुक्रिया बोलना चाहता हूँ। और यहाँ पे अगर आप लोग अरब वीज़ा पे आना चाहते हो, आप लोग आइए, आप लोग की किस्मत के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, आप लोग का थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। अगर आप लोग का दिमाग अच्छे से काम करेगा, माइंड आपका अच्छे से काम करेगा, तो आप लोग यहाँ पे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। मैं आपको 100% बताना चाहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं कल नए टॉपिक, तब तक के लिए बाय बाय।